जय श्री कृष्ण, राधे राधे। आज की वीडियो में मैं आप सभी लोगों के लिए लेकर आई हूँ हल षष्ठी व्रत में सुनी जाने वाली 6 पौराणिक कथाएं। क्योंकि हमारे हिंदू धर्म शास्त्रों में हल षष्ठी व्रत में 6 कथाएं सुनने का विधान होता है। जो लोग भी 6 कथाओं का रसपान नहीं करते, ऐसा कहा जाता है कि उनका व्रत अधूरा होता है। तो आप सभी लोग आज की इस वीडियो में 6 कथाओं का रसपान करेंगे। तो आप सभी लोगों से निवेदन है, जो लोग भी इस कथा को सुन रहे हैं तो कथा को पूरा जरूर सुनिएगा। पौराणिक कथा के अनुसार एक ग्वालिन गर्भवती थी। उसका परसों काल पास था, लेकिन दूध दही खराब ना हो जाए इसलिए वह उसको बेचने चल दी। कुछ दूर पहुंचने पर ही उसे परसों पीड़ा हुई और उसने एक बेरी के ओट में एक बच्चे को जन्म दिया। उस दिन हल छठी थी। थोड़ी देर आराम करने के बाद वह बच्चे को वही छोड़कर दूध दही बेचने के लिए चली गई। गाय भैंस के मिश्रित दूध को केवल भैंस का दूध बताकर उसने गांव वालों को ठग लिया। इससे व्रत करने वालों का व्रत भंग हो गया। इस पाप के कारण बेरी के नीचे पड़े उसके बच्चे को किसान का हल लग गया। दुखी किसान ने झरबेरी के कांटों से ही बच्चे के चिरे हुए पेट में टाके लगाए और चला गया। ग्वालिन लौटे तो बच्चे की ऐसी दशा देखकर उसे अपना पाप याद आ गया। उसने तत्काल प्रायश्चित किया और गांव में घूमकर अपनी ठगी की बात और उसके कारण खुद को मिली सजा के बारे में सबको बताया। उसके सच बोलने पर सभी गांव की महिलाओं ने उसे क्षमा किया और आशीर्वाद दिया। इस प्रकार ग्वालिन जब लौटकर खेत के पास आई तो उसने देखा कि उसका मृत पुत्र तो खेल रहा था। बोलिए हल छठी माता की जय। एक बार काशीपुर में देवरानी व जिठानी रहती थी। देवरानी का नाम तारा व जिठानी का नाम विद्यावती थी। दोनों ही नाम अनुरूप। तारा उग्र स्वभाव तथा विद्यावती अति दयालु थी। एक दिन दोनों ने ही खीर पकाकर ठंडा करने के लिए खीर को आंगन में रख दी और बात करते अंदर बैठ गए। तभी 2 कुत्ते खीर को देखकर खाने लगे। अब आवाज सुन दोनों देवरानी व जिठानी बाहर आई तो अपनी खीर को कुत्ते को खाते देख विद्यावती अपनी खीर को जूठन जान बचा शेष को भी कुत्ते के सामने पुनः डाल आई और तारा ने दूसरे कुत्ते को एक कमरे में बंद कर खूब मारने लगी। जैसे तैसे वह कुत्ता अपनी जान बचाकर बाहर भागता है। दूसरे दिन दोनों कुत्ता एक जगह मिलते हैं और एक दूसरे का हाल चाल पूछते हैं। इस पर विद्यावती की खीर खाने वाला कुत्ता कहता है कि वह स्त्री बहुत ही दयालु थी। उसने मुझे बाकी बचा खीर भी खाने को दी। ईश्वर करे जब मेरा जन्म हो तो मैं उसी की संतान बनूं और उसकी खूब सेवा करूं। अब दूसरा कुत्ता कहता है कि मैं भी उसी औरत का संतान बनूं जिससे कि मैं उससे बदला ले सकूं। उस दिन हल छठी का व्रत था। तारा के मार से बेदम वह कुत्ता मर गया। अगली हल छठी व्रत के दिन तारा ने एक पुत्र को जन्म दिया। जन्म के बाद वह बालक अगली हल छठी व्रत के दिन मर गया। इसी प्रकार तारा ने एक एक कर 5 पुत्रों को जन्म दिया। उसका एक पुत्र 1 साल बाद हल छठी व्रत के दिन मर जाता था, जिससे तारा दुखित होकर हल छठी माता से प्रार्थना करने लगी। उसी रात सपने में तारा ने वही कुत्ता को देखा जो उसकी मार से मरा था। कुत्ते ने सपने में तारा से कहा कि मैं तुमसे बदला लेने के उद्देश्य से तुम्हारा पुत्र बनकर आता हूँ और मरकर पुनः आता हूँ। जब तारा ने अपने अपराधों के लिए क्षमा मांगा तो उस कुत्ते ने कहा कि तुम हल छठी व्रत करो, जिससे तुम्हें दीर्घजीवी पुत्र की प्राप्ति होगी। सपने में कही विधि अनुसार तारा ने अगली बार हल छठी व्रत को किया और माता से आशीर्वाद मांगा। हल छठी माता की कृपा से तारा ने दीर्घायु संतान को जन्म दी और प्रसन्नता पूर्वक जीवन यापन करने लगे। इधर विद्यावती ने भी हल छठी व्रत कर माता की कृपा से एक सुंदर सुशील पुत्र को जन्म दी और सुख पूर्वक निवास करने लगे। तो प्रेम से बोलिए हल छठ माता की जय। एक बार राजा युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से अत्यंत शोक संतप्त भाव से कहा कि हे देवकी नंदन, सुभद्रा अपने पुत्र अभिमन्यु के मरणोपरांत शोक संतप्त है। वह अभिमन्यु की भार्या उत्तरा के गर्भ की संतान भी ब्रह्म अस्त्र के तेज से दग्ध हो रही है, क्योंकि दुष्ट अश्वत्थामा ने गर्भ को निस्तेज कर दिया। द्रौपदी भी अपने 5 पुत्रों के मर जाने से अति दुखी है। अतः इस महादुख से उत्थान हेतु कोई उपाय बताएं। तब श्री कृष्ण जी ने कहा कि राजन, यदि उत्तरा मेरे बताए इस अपूर्व व्रत को करे तो गर्भ का निस्तेज शिशु पुनर्जीवित हो जाएगा। यह व्रत जो भाद्रपद के कृष्ण पक्ष षष्ठी तिथि पर भगवान शिव पार्वती गणेश व स्वामी कार्तिकेय के विधि विधान द्वारा पूजन, पुत्र पौत्र के अल्पायु व शोक के महादुख से मुक्ति प्रदान करता है।
इस व्रत के संदर्भ में श्री कृष्ण ने राजा युधिष्ठिर को कथा बतलाया कि पूर्व काल में सुभद्र नाम का एक राजा था, जिनकी रानी का नाम सुवर्णा थी। राजा रानी को एक हस्ती नामक पुत्र था। एक बार राजपुत्र हस्तिधाय माँ के साथ गंगा जी स्नान करने गया। बाल स्वभाववश हस्ती जल में खेलने लगा। तभी एक ग्राह ने उसे खींचते हुए जल के अंदर ले गया। उसकी सूचना धाय माता ने जाकर रानी सुवर्णा से कह सुनाया। इस पर रानी ने क्रोधावश धाय के पुत्र को धधकते हुए आग में डाल दी। पुत्र शोक से व्याकुल धाय माँ निर्जन वन को चली गई और वन में एक सुनसान मंदिर के पास रहने लगी। वन में सूखा तृण, धान्य, महुआ आदि जो मिलता खाती और मंदिर में विराजित शिव पार्वती गणेश जी के पूजन कर दिन व्यतीत करने लगी। इधर नगर में एक अद्भुत घटना घटित हुआ कि धाय माँ का पुत्र आग के भट्टी से जीवित निकल आया और खेलने लगा। ये खबर पूरे नगर में फैलते हुए राजा रानी के पास पहुंचा तो उन्होंने इस घटना के विषय में पुरोहित से पूछा। तभी सौभाग्य से वहां दुर्वासा ऋषि पहुंचे। राजा रानी ने ऋषि का पूजन कर धाय पुत्र के जीवित हो जाने का कारण पूछा तो दुर्वासा ऋषि ने कहा कि राजन, आपके डर से धाय जंगल में एकांत होकर व्रत की। यह सब उसी के व्रत का प्रभाव है। अब राजा रानी सभी नगर वासियों के साथ दुर्वासा जी की अगुवाई में उस जंगल में धाय के पास उस व्रत के विषय में अधिक जानकारी पूछा। तब धाय ने कहा कि राजन, मैं पुत्र शोक से दुखी होकर यहाँ रहने लगी और यहाँ व्रत ग्रहण कर भगवान शिव पार्वती गणेश जी व स्वामी कार्तिकेय का पूजन कर सूखा तृण, धान, महुआ आदि खाकर रहने लगी। तब रात को मेरे स्वप्न में शिव परिवार के दर्शन हुए और तुम्हारा पुत्र जीवित हो जाएगा, ऐसा वरदान दिया। अब रानी ने व्रत के विधि विधान को पूछा तो दुर्वासा जी ने हलछठी व्रत के संपूर्ण विधि विधान बतलाया। राजा रानी ने हलछठी व्रत की महिमा जानकर व्रत को किया। व्रत के प्रभाव से राजपुत्र हस्ती ग्रह के चंगुल से छूटकर खेलते हुए नगर आया। अपने पुत्र को पाकर राजा रानी सुखी हुए और धाय भी पुत्र के साथ प्रसन्न होकर निवास करने लगी। वही बालक हस्ती आगे चलकर परम प्रतापी हुआ और अपने नाम से हस्तिनापुर को बसाया। इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर से हलछठी व्रत की महिमा का ज्ञान देते हुए कहा कि हलछठी व्रत कथा पहले नारद जी से सुन मेरी माता देवकी ने इस व्रत को सबसे पहले किया, जिसके प्रभाव से उनके आने वाली संतान की रक्षा हुई। अब भगवान श्री कृष्ण से सुन युधिष्ठिर ने उस व्रत को उत्तरा द्वारा करवाया। व्रत के प्रभाव से उत्तरा का अश्वत्थामा द्वारा नष्ट हुआ गर्भ पुनः जीवित हो गया तथा प्रसव पश्चात बालक का जन्म हुआ, जो कालांतर में राजा परीक्षित नाम से प्रसिद्ध हुआ। दक्षिण में एक सुंदर नगर है। वहाँ एक बनिया अपनी भार्या के साथ रहता था। दोनों पति पत्नी स्वभाव से बहुत अच्छे व संस्कारी थे। बनिया की पत्नी गर्भवती होती संतान को जन्म देती थी, लेकिन भाग्यवश उनके संतान कुछ समय उपरांत मर जाते थे। इस प्रकार एक एक करके बनिया की पत्नी के 6 संतान मृत्यु को प्राप्त हो गए। इस कारण दोनों पति पत्नी बहुत दुखी होकर मरने के उद्देश्य लेकर घर से वन की ओर चले गए। वहां जंगल में एक साधु से उनकी भेंट हुई तो उन्होंने साधु से अपनी व्यथा कह सुनाई। साधु ने ध्यान लगाकर देखा कि बनिया के संतान कहाँ हैं। साधु ध्यान में यम, कुबेर, वरुण, इंद्रादि लोक में ढूंढा, किंतु जब वहां बनिया के बच्चे नहीं दिखे तो साधु ब्रह्मलोक को गए। वहां साधु ने बनिया के सारे संतान को देखकर उन्हें अपने माता पिता के पास लौटने का आग्रह किया। बच्चे ने वापस लौटने से मना करते हुए कहा कि मुनिवर, इससे पूर्व हम कई बार जन्म ले चुके हैं। हम किस किस माता को याद रखें और किस किस के पास जाएं। हम जन्म, मृत्यु और गर्भ के चक्कर से अब मुक्त हैं, अतः अब हम नहीं जाना चाहते। तब साधु ने बनिया को दीर्घजीवी संतान प्राप्ति का उनसे उपाय पूछा। उन आत्माओं ने कहा कि यदि बनिया और उनकी पत्नी माता हलछठी का व्रत रख पूजन कथा श्रवण कर अपने पुत्रों को व्रतोपरांत जल से भीगा कपड़ा यानी कि पोता लगाए तो उनका वह बालक दीर्घजीवी होगा। उन आत्माओं से इस प्रकार सुन साधु ध्यान से वापिस आकर बनिया से हलछठी व्रत कथा नियम आदि को बताया। साधु के इस विधि विधान को सुन दोनों पति पत्नी घर को गए। समयोपरांत जब हलछठी व्रत का दिन आया तो उन्होंने व्रत रखा व संतान प्राप्ति का वर मांगा। माता हलछठी की कृपा से अब बनिया की पत्नी गर्भवती हुई और एक सुंदर संतान को जन्म देती है। अगले व्रत पर उन्होंने साधु के बताए अनुसार अपने पुत्र को पोता मारती है। माता की कृपा से अब उनके संतान दीर्घायु को प्राप्त किया। बनिया का परिवार प्रसन्नता पूर्वक जीवन यापन करने लगा। मथुरा के राजा कंस
अपनी बहन देवकी को विवाह के उपरांत विदा करने जा रहे थे। आकाशवाणी के वचन सुना के देवकी का 8वां गर्भ तेरी मृत्यु का कारण बनेगा। ये जानकर बहन बहनोई को कारागार में डाल दिया और वासुदेव देवकी के 6 पुत्रों को एक एक करके कंस ने मार डाला। जब 7वें बच्चे के जन्म का समय नजदीक आया तो देवर्षि नारद जी वसुदेव देवकी से मिलने पहुंचे और उनके दुख का कारण जानकर देवकी को हलछट्टी देवी के व्रत रखने की सलाह दी। देवकी ने नारद जी से हलछट्टी व्रत की महिमा व कथा पूछी तो नारद ने पुरातन कथन कहना प्रारंभ किया कि चंद्रव्रत नाम का एक राजा हुआ जिसको एक ही पुत्र था। राजा ने राहगीरों के लिए एक तालाब खुदवाया किंतु उसमें जल ना रहा, सूख गया। राहगीर उस रास्ते गुजरते और सूखे तालाब को देखकर राजा को गालियां देते थे। इस खबर को सुनकर राजा दुखी हुआ कि मैंने तालाब खुदवाया, मेरा धन व धर्म दोनों ही व्यर्थ गया। उसी रोज रात राजा के स्वप्न में वरुण देव ने दर्शन देकर कहा कि यदि तुम अपने पुत्र का बलि तालाब में दोगे तो जल भर जाएगा। सुबह राजा ने स्वप्न में कही बात दरबार में सुनाया और कहा कि मेरा धन व धर्म भले ही व्यर्थ हो जाए पर मैं अपने पुत्र का बलि नहीं दूंगा। यह बात लोगों से होता हुआ राजकुमार तक पहुंचा तो वे सोचने लगा कि यदि मेरी बलि से तालाब में पानी आ जाए तो लोगों का भला होगा। यह सोचकर राजकुमार अपनी बलि देने तालाब में बैठ गया। अब वह तालाब पानी से लबालब भर गया। जल के जीव जंतुओं से तालाब परिपूर्ण हो गया। इकलौते पुत्र के बलि हो जाने से राजा दुखी होकर वन को चला गया। वहाँ 5 स्त्रियां व्रत कर रही थी, जिसे देखकर राजा ने कौन सा व्रत और क्यों कर रही हो पूछने पर स्त्रियों ने हलछट्टी व्रत की संपूर्ण विधि और विधान बतलाई। उसे सुनकर राजा वापस नगर को गया और अपनी रानी के साथ उस व्रत को किया। व्रत के प्रभाव से राजपुत्र तालाब से जीवित बाहर निकल आया। राजा परिवार सहित हलछट्टी माता के जय जयकार कर सुखपूर्वक निवास करने लगा। अब नारद जी ने देवकी से हलछट्टी व्रत की अन्य कथा कहना शुरू किया कि उज्जैन नगरी में 2 सौतन रहती थी। एक का नाम रेवती तथा दूसरी का नाम मानवती था। रेवती को कोई संतान नहीं थी, जबकि मानवती के 2 पुत्र थे। रेवती अपनी सौत के बच्चे को देखकर हमेशा सौतिया डाह से जलती रहती और उनके पुत्रों को मारने का जतन ढूंढती रहती थी। एक दिन उन्होंने मानवती को बुलाकर कहा कि बहन, आज तुम्हारे मायके से कुछ राहगीर मुझे मिले थे। उन्होंने मुझे बताया कि तुम्हारे पिताजी बहुत बीमार हैं और वे तुम्हें देखना चाहते हैं। पिता की बीमारी को सुनकर मानवती दुखी हुई। रेवती कहने लगी कि बहन, तुम शीघ्र अपने पिता से मिलने चली जाओ। तुम्हारे आने तक मैं बच्चों का ध्यान रखूंगी। सौत की बात को सच मानकर और अपने पुत्रों को रेवती के हाथों सुरक्षित देकर मानवती पिता से मिलने मायके चली गई। अब रेवती बच्चों को मारने का अच्छा मौका जानकर उन दोनों बच्चों को मारकर जंगल में फेंक आई। इधर मानवती जब मायके पहुंची तो पिता को स्वस्थ देखकर पिता से अपने सौत की कही बातों को कह कुशलक्षेम पूछती है। अब मानवती के माता पिता ने अनहोनी के संदेह से पुत्री को जाने को कहती हैं, किंतु मानवती के माता ने कहा कि पुत्री, आज हलछट्टी माता का व्रत का दिन है, अतः तुम भी पुत्रों की दीर्घायु की कामना से यह व्रत कर आज की जगह कल चली जाना। माता की सलाह मानकर मानवती पुत्रों की स्वास्थ्य कामना से हलछट्टी माता का व्रत धारण कर दूसरे दिन अपने घर जाने को निकली। रास्ते में वही जंगल पड़ा और वहां अपने बच्चों को खेलते देख उनसे पूछती है कि तुम लोग यहाँ कैसे पहुंचे। तब पुत्रों ने बताया कि आपके चली जाने पर हमारी दूसरी माता रेवती ने मारकर यहाँ फेंक दी थी। तभी एक दूसरी स्त्री ने हमें फिर से जिंदा करके गई। अब मानवती को समझते देर ना लगी कि यह सब माता हलछट्टी की कृपा से संभव है और माता की जय जयकार करती हुई घर को गई। नगर में मानवती के पुत्रों को पुनः जीवित देख और माता हलछट्टी की महिमा जानकर सभी स्त्रियां हलछट्टी का व्रत करने लगे। तो प्रेम से बोलिए हलछट माता की जय, सर्व देवी देवता की जय।